आदाब नाजरीन, जी सलाम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। रात के 8 बजे वक्त हुआ है आज का मुद्दा का। महाराष्ट्र के पालघर में दो संतों की भीड़ की जानिब से पीट पीट कर कत्ल किए जाने का मामला अभी थमा नहीं था कि पीर को देर रात उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दो साधुओं का धारदार हथियार से बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मंगल को सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे तो उन्हें साधुओं के खून से लथपथ लाश पड़ी मिली। साधुओं के कत्ल से मकामी लोगों में काफी गुस्सा है। इत्तला मिलते ही मौके पर पुलिस ने छानबीन करके मुलजिम राजू को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर के अनूप शहर कोतवाली के गांव पगोना में वाकई शिव मंदिर पर पिछले करीब 10 सालों से साधु जगन्दास और सेवादास रहते थे, जिसके बाद यूपी में सियासत अब शुरू हो गई है। प्रियंका गांधी ने यूपी के नज्म व नस्क पर सवाल उठाया है तो अखिलेश यादव ने मामले की जांच करके कसूरवारों को सख्त सजा देने की मांग की है। उसके अलावा महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने सीएम योगी को फोन करके सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि जैसे हमने महाराष्ट्र में सख्त कार्रवाई की वैसे ही सख्त कार्रवाई आप भी कीजिए। आपको बता दें कि गुज़िश्ता 17 अप्रैल को महाराष्ट्र के पालघर में दो साधु और एक ड्राइवर की करीब 200 लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने बताया कि भगवान की इच्छा थी, मतलब कोई पर्सनल रंजिश नहीं था। ये पूछा गया कि कैसे मारा तो उसने बताया कि भांग खाने के बाद वो मंदिर में आया, वहाँ बाबा की डंडे पड़े थे, लाठी, उससे उसने मारा है। गांव के एक व्यक्ति को एक छोटी बात पर टोका गया था 2-3 दिन पहले। फिर वह व्यक्ति कल रात को नशे की हालत में रात में जो दोनों सो रहे थे उनको डंडे से पीट करके हत्या कर दी। उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है और जांच में प्रयोग किए गए डंडे जो है उनको भी बरामद किया गया है। ये सब कहीं न कहीं सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जवाब चाहती है। तो बुलंदशहर से ये खबर आती है जहां पर दो साधुओं का कत्ल कर दिया जाता है और साथ ही ये बताया जाता है कि दरअसल राजू जो हत्यारा बताया जा रहा है, जो मुलजिम बताया जा रहा है, उसने कहा है कि उसने भांग की गोली, नशे की गोली उसने खाई थी, उसके बाद उसने इसके कत्ल को अंजाम दिया है। इसी मसले पर चर्चा करेंगे। मैं सैयद अब्बास मेहंदी जो कि मेरे साथी हैं उनसे बात करूंगा, साथ ही साथ आचार्य संजीव अग्रवाल हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही मुफ्ती शमून कासमी भी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ेंगे। सैयद अब्बास साहब, आपके पास में आना चाहूँगा कि आखिर ये भीड़ जो है, ये लोग जो हैं, इतना गुस्सा आता कहाँ से? अभी पालघर का मामला शांत नहीं हुआ था और उसके बाद देखते हैं कि दरअसल इसके पीछे की जो कहानी है वो ये बताती है कि दरअसल जो साधु थे उनका चिमटा उस आरोपी ने ले लिया था, जिसके बाद जो साधु संत हैं उन्होंने उनको डांटा था और उस डांट की ही वजह से उसने नशे की गोली खाई और नशे में उसने इस कत्ल को अंजाम दिया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए शफ़ान की जिस तरह से मुल्क में हालात चल रहे हैं और कोरोना जैसी मुहलिक वबा से पूरा मुल्क लड़ रहा है, दुनिया पूरी इस वक्त मुत्तहिद है और इस वायरस को ख़त्म करने के लिए तरह तरह की तरकीबें ईजाद की जा रही हैं। इसकी वैक्सीन ईजाद करने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है। भारत भी अपना उसमें किरदार अदा कर रहा है। ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में दो साधुओं का बुलंदशहर में कत्ल ये चौंकाने वाला भी है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए, जितनी तरदीद की जाए वो कम है। सवाल ये उठता है कि और महाराष्ट्र में के पालघर में जो जिस तरह से लिंचिंग हुई थी दो साधुओं की, उसके फ़ौरन बाद आप ये देखिए कुछ ही दिनों के बाद इस तरह के वाक़यात पेश आए। तो साधुओं के कत्ल पर सवाल उठता है और साधु ही नहीं है, जब साधु महफूज नहीं है तो आम आदमी भी महफूज नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठता है। लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त जो मुल्क का माहौल है, इस वक्त जो हालात हैं, पूरी दुनिया कोरोना के वबा से निपटने के लिए मसरूफ़ है। ऐसे हालत में अगर कत्ल होता है उसकी मजम्मत होनी चाहिए, उस पर सियासत करना मुझे लगता है कि ये बहुत ही अफसोसनाक है हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए, जो मुल्क साधुओं, संतों, पीरों, इमामों, दरवेशों, वलियों, फ़कीरों का देश कहा जाता है। जिस देश में कहा जाता है कि यहाँ की परंपराएं बड़ी अटूट हैं। यहाँ जो किसी भी धर्म के चाहे बुज़ुर्ग हों, चाहे रूहानी पेशवा हों, चाहे धार्मिक क़यादतें हों, उनका बड़ा आदर किया जाता है, बड़ा सम्मान किया जाता है, बहुत एहतराम किया जाता है। ऐसे देश में एक तो जब कत्ल होता है और वो भी यूपी जैसी रियासत जो कि एक रिवायत उसकी रही है, यूपी जैसी रियासत में बुलंदशहर जैसे ज़िले में दो साधुओं का कत्ल होता है, तो इससे
समाजी सतह पर भी सवाल उठता है कि समाज का मेयार किधर जा रहा है, समाज में लोगों की सोच, लोगों की जहनियत किधर जा रही है। और उसके साथ ही साथ कानून पर भी सवाल उठता है, इंतज़ामिया पे भी सवाल उठता है कि क्या अब कोई महफूज नहीं है हमारे समाज में। हमारा समाज इस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया, इस महाज पर आकर खड़ा हो गया कि अब हमें उसकी दो साधुओं का कत्ल हो जाता है और इस तरह से सियासत होती है। तो मुझे लगता है ऐसा कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए और जो भी गुनाहगार है, जो कातिल जैसा कहते हैं कि वो पकड़ा गया, उसने खुद कबूल कर लिया है, तो उस पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हाँ, जिन लोगों जो एक सवाल उठ रहा है कि पाल घर पर जो आवाज़ें नहीं उठी थी, वो तो सवाल उठेगा कि आपने 2 साधुओं का यूपी में कत्ल हुआ, उस पर फ़ौरन आपने बयान जारी कर दिया, आवाज़ उठा दी, तो पाल घर पर क्या आपकी सिलेक्टिव सोच का इजहार है ये? और इस बीच मैं रुख करना चाहूंगा आचार्य संजीव अग्रवाल साहब जो स्काइप के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आचार्य साहब आपका। और आपके पास में आना चाहूंगा, जिस तरह से हमारे साथी कह रहे थे कि ये देश साधुओं का, संतों का, सूफियों का, फकीरों का देश है, और उस देश में अगर साधु संतों का कत्ल इतनी आम बात हो जाती है तो उसको किस तरह से देखना चाहिए, और आने वाला कल आप किस तरह से देखते हैं फिर? मुझे लगता है कि आचार्य जी एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन वाकई बहुत भयावह स्थिति है। जिस तरह से हमने देखा है कि पालघर का मामला था वो अभी शांत भी नहीं हुआ। लेकिन सैयद अब्बास साहब, इस बीच में आपसे ये कहूँगा कि देख रहे हैं हम लगातार, वाकई में ये मामला देखा जाए तो उसको सियासत से जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा का जो ट्वीट आता है, उसके बाद अखिलेश यादव का भी ट्वीट आता है, उनको ये समझना चाहिए कि ये एक, देखा जाए तो सरकार ने तो पूरी तरह से तेजी के साथ अपने काम को अंजाम दिया। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से आचार्य संजीव अग्रवाल साहब के पास पहुंचूंगा। संजीव अग्रवाल साहब, आवाज आ रही है आपको? तो दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आचार्य संजीव अग्रवाल साहब से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी कह सकते हैं कि जो आज ये मामला सामने आया है, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे, और उसके बाद हमने देखा भी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सख्ती बरती और तेजी से राजू नाम का जो आरोपी है उसको पकड़ लिया गया है। किस तरह से देखा जाए तो मामला तो पूरी तरह से संभल गया है सैयद अब्बास साहब? जी हाँ, देखिए, मामला समझ गया है, मामला सुलझ भी गया। अगर कातिल गिरफ्त में आ गया है तो मामला सुलझ गया। और कातिल का जो बयान है कि एक चिमटे के लेन देन में उसको इतनी बात नागवार गुजरी कि उसने कत्ल कर दिया। अभी हालांकि उसने जो बयान दिया है वो नशे में दिया, जब वो सुध-बुध में होगा, जब वो सही हालत में होगा, फिर देखिए वो क्या किस तरह की बातें करता है और क्या कहता है। लेकिन सवाल इस पर यह है शफान कि जो सियासत हो रही है, साधुओं का कत्ल हो या आम इंसान का कत्ल हो, आम शख्स का कत्ल हो, सियासी पार्टियों के हाथ में ही निज़ाम रहते हैं। आज वो हुकूमत में हैं तो वो हुकूमत के बाहर हैं, कल वो हुकूमत में होंगे, ये हुकूमत के बाहर हैं। तो क्या सियासत इतनी निचली सतह तक गिर सकती है कि साधुओं के, संतों के कत्ल पर सियासत की जाए? ये तो मौका है, जैसे कि उद्धव ठाकरे ने फ़ोन किया योगी आदित्यनाथ को और उन्होंने कहा कि सख्ती बरती जाए और इसके खिलाफ मिल के लड़ाई की ज़रूरत है। तो ये तो मौका ऐसा होता है, इस तरह की जो हादसात और वाक़यात पेश आते हैं, इस तरह की कत्ल गारतगरी जब होती है, तो इसमें सियासत के बजाय ये देखा जाए कि कमी कहाँ रह गई। जी बिल्कुल। और जी संजीव अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका। और आपके पास मैं आना चाहूँगा, आपसे कुछ ही देर पहले जब मैं अपने साथी सैयद अब्बास से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि जो देश है हिंदुस्तान, ये दरअसल साधुओं का, संतों का, सूफियों का, फ़कीरों का ये देश है। और इस देश में जिस तरह से हमने देखा कि कुछ दिन पहले पालघर वाला मामला सामने आया और उसके बाद उत्तर प्रदेश का ये मामला सामने आया, कितनी भयावह स्थिति है और जहाँ पर साधु संत का कत्ल इतना आसान हो गया है। जब तक इन कत्ल करने वालों को ठोस और जल्दी सजा नहीं मिलेगी और ऐसी सजा कि जिससे लोगों के अंदर खौफ पैदा हो, तब तक ऐसे कत्ल अक्सर होते रहेंगे। पहले भी बहुत बार हुए। रही बात पालघर की, वो तो लोगों ने जानबूझ के कत्ल किया, जिसके अंदर 2 साधु और एक उनके ड्राइवर की मौत हुई जो गुजरात जाना चाहते थे और जहां से वो निकले उनको इंटेंशनली मारा गया। उसके अंदर कोई भी आदमी इन्वॉल्व हो, किसी भी जाति का हो, उसको सजा मिलनी चाहिए और ठोस सजा मिलनी चाहिए। अगर आप पूरे देश से
इन साधु समाज को बचाना चाहते हो, जब तक इंसान में सत्ता का खौफ नहीं होगा तब तक रुकेगा नहीं। और मुझे तो बड़ा आत्म गलानी हो रही है कि इतने बड़े सभ्य समाज के अंदर इन साधुओं को बलि दी जा रही है, इन साधुओं को मारा जा रहा है, भगा के मारा जा रहा है या चिमटे के मामले में मारा जा रहा है, लेकिन ये बिना खौफ की वजह है कि जो इनका कत्ल हो रहा है। बिल्कुल। और संजीव अग्रवाल साहब, लेकिन देखा जाए तो पालघर वाला मामला और ये वाला मामला, बुलंदशहर वाला मामला, दोनों अलग तरह के मामले हैं, लेकिन इस पर हम ये भी देख रहे हैं कि राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश जो है वो की जा रही है। देखिए, हर चीज के अंदर राजनीतिक रोटियां हम जैसे लोग नहीं सेकते, क्योंकि ये काम है राजनीतिक लोगों का। हम लोग जाते हैं, हम तो सरकार से भी ये मांग करते हैं कि बिल्कुल तह में पहुंचे, लेकिन जल्दी पहुंचे और ठोस तरीके से पहुंचे। गुनाहगार को सजा नहीं मिलेगी तो ऐसे वाकया फिर भी होंगे। उसके अंदर चाहे हिंदू साधु मरे या किसी और जाति का साधु हो, साधु साधु है। और भारत की संस्कृति के अंदर साधु और फकीरों को बहुत सम्मान मिलता है। यदि उनका इस तरह हैवानियत के साथ कत्ल होगा, उनका मर्डर होगा, तो मान लीजिए समाज बिखर जाएगा और सभी लोग एक दूसरे के दुश्मन इनके सामने आ जाएंगे जी। इस मैटर को जितनी जल्दी सरकार सोल्व करेगी उतना ही देश के लिए बहुत अच्छा होगा और आने वाले वक्त में लोग हत्या करते हुए बचेंगे। लेकिन आचार्य साहब, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ तक ये मामला पहुंचा, उन्होंने बहुत तेजी से एक्शन लेने के लिए सभी इंतजामिया को, पुलिस इंतजामिया को यह दिया था, और उसके बाद हमने देखा भी कि राजू नाम का जो आरोपी है वो पकड़ लिया गया है। देखिए, ये दो जनों को एक व्यक्ति मार दे ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति दो जनों का कत्ल कर दे। तो फिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कहीं ना कहीं और भी लोग इन्वॉल्व हैं। वही हम आपसे समझना चाहेंगे, क्या वजह इसके पीछे हो सकती है? क्या एक व्यक्ति दो जनों को मार सकता है एक साथ? जी, है ऐसा पॉसिबल? लेकिन आचार्य साहब, इस बात को भी समझना होगा, एक साधु, एक संत, वो तो बिल्कुल सज्जन आदमी होते हैं, उन्हें अपने मजहबी, अपनी धार्मिक बातों के अलावा दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। तो ऐसे इंसान से किसी की क्या दुश्मनी होगी? जब उनके ऊपर बहुत मंडराती है तो एक चिड़िया भी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। वो तो मानव थे जी। क्या उन्होंने अपने को बचाने की कोशिश नहीं की होगी? जी। क्या एक व्यक्ति दो जनों को मार सकता है? चलिए, उनके पास पिस्टल थी, पिस्टल से मार दिया। क्या उनके पास पिस्टल थी जिस आदमी ने ये कहा है कि मैंने मारा है? जी, ठीक है। तो ये बातें नहीं है कि एक व्यक्ति ने गुनाह मान लिया कि मैंने मारा है। इसके पीछे जाना पड़ेगा, अभी इसकी बारीकी में जाना पड़ेगा। बिल्कुल। और इस बीच मुफ्ती शमून कासमी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए। खैर मकदम है आपका मुफ्ती साहब। और जिस तरह से आपसे भी मैं यही सवाल करना चाहूँगा, चूँकि आप भी एक मजहब की नुमाइंदगी एक तरह से करते हैं, जिस तरह से साधुओं का ये कत्ल हो रहा है उसको किस तरह से आप देख रहे हैं और उसकी मजम्मत किस अल्फाज से आप करेंगे? मैं सबसे पहले इस जघन्य अपराध की निंदा ही, इसकी घोर निंदा, घोर मत करता हूँ। चाहे वो अनूप शहर, बुलंदशहर का ये की घटना हो या पालघर महाराष्ट्र की हो जी। और उन साधु संतों को जिन्होंने अपना सारा जीवन त्याग करके समाज को सुधारने के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया, ऐसे लोगों का, ऐसे तपस्वी लोगों का मर्डर होना, हत्या होना, मैं समझता हूँ ये संपूर्ण समाज के लिए बहुत ही घोर निंदनीय नहीं, सोचनीय है, विचारणीय है कि आज उन संतों का जो समाज के लिए कुछ काम करते हैं, समाज के लिए अपनी पूरी लाइफ को त्याग दिया हो, वो समाज उनके बारे में ऐसा सोचता हो। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर सरकारों को बहुत ही गंभीर होना पड़ेगा। और यहाँ जो वो राजू नाम का जो हत्यारा है, अभी जमानत पे छूट के आया जी। मैंने अभी एक स्थानीय पत्रकार मिस्टर भूषण है, उनसे बात की थी कि मैंने भी ये बात कही थी कि एक अकेला आदमी कैसे दो आदमियों को मार सकता है। उसने नशे के अंदर जो कुछ किया है और अभी वो जमानत है, वो अपराधी। अब ऐसे अपराधी लोगों पर तो स्थानीय पुलिस की नजर भी रहनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि सरकार ने ये अच्छा काम किया है, वहां के प्रशासन ने, कि उसे फौरी तौर से पकड़ा और उसके पीछे अगर कोई और राज तो वो भी करके सामने।
लेकिन मुफ्ती साहब, ये एक सवाल है कि जो साधु समाज है या फिर मौलाना जो भी है, हमने पहले भी देखा कि इतिहास में इस तरह के कत्ल हुए हैं, लेकिन किसी मौलाना की, किसी साधु संत की क्या दुश्मनी किसी से हो सकती है? इसके पीछे क्या एंगल आपको निकलता है या आप समझते हैं? देखिए, समाज में आप देखिए कि एक तो सबसे पहली चीज ये है, मैं आपको बता दूं कि ये हमारे जो समाज में जो हमारी सभ्यता है वो कहीं ना कहीं कलंकित होती जा रही है जी। और इसमें मुझे आप माफ कीजिएगा, मैं आपके लिए नहीं, आपकी तो मैं प्रशंसा करता हूं कि जी सलाम तो हमेशा जो है वो बहुत पॉजिटिव मैसेज देता है, मगर मीडिया अंदाज पे अपराधियों को बचाने का काम करता है, उनका महिमा मंडप करता है, और जो नेता लोग भी ऐसा करते हैं वो अच्छा नहीं कर रहा है समाज के लिए। और समाज में पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, ये जो हमारा मूल मंत्र था और जो हमारी सभ्यता थी। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जो तमाम धर्म जो है वो एकता, भाईचारा, शांति का पाठ पढ़ाते हैं और सब एक ही ईश्वर के पास सब जाते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है कि हर आदमी ये कह रहा है मैं अच्छा हूँ, तो आज तमाम जितने धर्माचार्य हैं। मुफ्ती शमून कासमी साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपने जो कहा कि मीडिया अपराधियों को बचाना चाहता है, तो ऐसा कौन सी ऐसी नजीर है आपके पास? अगर हो तो आप उसको जाहिर करें। देखिए, आपको मैं बता दूं कि जो देखिए मैं उससे सीधे उसमें नहीं कह रहा हूँ, आप माफ कीजिएगा, मेरा कहने का मतलब ये है, चूंकि आप नेशनल चैनल पर बोल रहे हैं तो इस बात के आपके पास सबूत होंगे कि मीडिया अपराधियों को बचाने की कोशिश करता है। देखिए, मैं वो नहीं, सॉरी, आप अगर उसे उधर न ले जाइए। मैं जहाँ एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, मेरा मैसेज तो ये है कि जो तमाम धर्म है, हमारा देश हमारी कंट्री, ये एक धार्मिक आध्यात्मिकता के लिए जानी जाती है और इसी चीज के ऊपर ये होना चाहिए कि लोग आध्यात्मिकता से दूर होते जा रहे हैं। धर्म तो जरूर नजर आ रहा है, मगर जो आध्यात्मिकता है, जो रूहानियत है, उससे लोग वंचित हो रहे हैं और उससे दूर होने का नतीजा ये है, जैसे चैनलों पर या कुछ ऐसे लोग आते हैं जो धार्मिक तो नहीं मगर धार्मिक थोड़ा जरूर उनके पास होता है, वो धर्म की डेफिनेशन भी नहीं जानते। धर्म नाम है करुणा का, त्याग और प्यार का। सिर्फ कपड़े पहन लेने से धार्मिक हो जाता है। मौलाना साहब, ये जो बुलंदशहर का जो वाकया पेश आया है, 2 साधुओं का कत्ल हुआ है, निर्मम कत्ल हुआ है, इस पे मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये वक्ती झगड़े के नतीजे में ये कत्ल हो गया है या फिर इसके पीछे आपको कोई गहरी साजिश नजर आती है? देखिए, ये तो जांच का विषय है और इस पे जांच तो होनी चाहिए और ये जांच होने के बाद मैं ये क्या कह सकता हूँ, मगर ये जरूर है कि हाँ, एकदम पहली तौर से पहली प्रायोरिटी पे उस पे जाता है जहन में कि एक आदमी 2 लोगों को कैसे मार सकता है। तो ये चीज एकदम आदमी के जहन को में ये बात जरूर अपील करती है। तो मैंने खुद स्वयं इसकी जानकारी ली, क्योंकि बुलंदशहर यहाँ से दूर नहीं है दिल्ली से। तो मैं इस पे ये बात कहना चाहूंगा कि मैंने जब पत्रकार महोदय से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नशे की हालत में था और वो साधु जो दोनों लोग थे हमारे संत, वो सो रहे थे। मैं तो एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके माध्यम से कि ये देश इतनी ऐसी रिवायतों से भरा हुआ है कि हम एक दूसरे की इस तरह से हम एक दूसरे का आदर करते हैं और धार्मिक लोगों में हमारी इतनी आस्था होती है, आज जनता के लोग ऐसे कैसे हो रहा है कि वो मौलवियों को, इमामों को या संतों को या धार्मिक लोगों को जाकर के उनकी मॉब लिंचिंग कर दे या उनकी लिंचिंग कर दे। मैं इस पे मैं ये समझता हूँ कि सरकार को ठीक है, अभी आपके पास दोबारा आएंगे मौलाना साहब। आचार्य जी, आपसे सवाल यही है कि साधुओं के देश में जब साधुओं का कत्ल होता है और चंद ही दिनों के अंदर, चंद ही दिनों के वक्फे में, उसी चंद दिनों के भीतर अगर दूसरा बड़ा मामला सामने आ जाता है और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश जो बड़ा प्रदेश है, बड़ी रियासत है, तो वहाँ इस तरह के वाकयात देखने के बाद जो आप जैसे आचार्य हैं, जो साधु हैं, संत हैं, योगाचार्य हैं, उनके अंदर किस तरह की भावनाएं पैदा होती हैं? देखिए, समाज के अंदर इस तरह के कत्ल से मानव या हमारा भारतीय समाज दुखी होता है और उसे यह चिंता होती है तो सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि साधु समाज का एक आईना है। और ऐसे वक्त में जब हमारा देश एक भयंकर आपदा से गुजर रहा है, तड़फ रहा है, मर रहा है, ऐसे वक्त में 2 बड़े केस हो जाने अपने आप में बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरी हुआ है और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे आसान है मीडिया पर यह आरोप लगा देना कि
मीडिया किसी भी चीज को बढ़ाता या घटा देता है। खैर ये बात कुछ हद तक ये भी है कि अगर मीडिया इस केस को नहीं बताता तो लोगों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि आवाजाही बिल्कुल बंद है। तो ये आरोप मीडिया पे लगाना कि मीडिया किसी भी चीज को घटाता या बढ़ाता है, ये गलत आरोप है। ये मीडिया बढ़ाता है या मीडिया घटाता है, बहुत आसान आरोप है। लेकिन समाज के अंदर ये जो कत्ल है, इसका जो संदेश गया है वो बहुत ही खराब संदेश गया है। लोगों के अंदर सुरक्षा का जो वातावरण है, जो कवच है, वो टूटने के कगार पे आ गया है जी। और इसका दूरगामी परिणाम होगा। अभी सरकार को चाहिए कि इसके अंदर सही तहकीकात करे। इसके अंदर एक व्यक्ति नहीं हो सकता, खाली उसने अपने ऊपर यह आरोप जरूर लिया होगा। किन लोगों को बचा रहा है, क्यों बचा रहा है, इसके अंदर हमें जाना होगा। आचार्य जी, एक सवाल और कि जिस प्रदेश का मुखिया खुद योगी हो, उस प्रदेश में साधु अगर सुरक्षित नहीं है, साधु महफूज नहीं है, तो जो प्रदेश में और भी साधु हैं या देश के और साधु हैं, जिस प्रदेश में अयोध्या जैसी नगरी है, भगवान राम की धरती जिस प्रदेश में है, उस प्रदेश में अगर साधु संत आचार्य सुरक्षित नहीं है तो फिर कहां होंगे? देखिए अब्बास साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो भी घटनाएं होती है उसके बाद पता चलता है इतनी बड़ी घटना हो गई। अभी चंपत राय जी ने धर्मदास जी को अभी जूस पिला के उनका अनशन खत्म कराया है, आपको भी पता होगा जी। साधु समाज जरूर चाहता है कि ये जो कत्ल हुआ है ये खुले और सही तरह खुले। हम नहीं चाहते कि समाज के अंदर कोई भी आत्मग्लानि जैसी बात आए, कोई भी डर और भय आए, या कोई भी ऐसी स्थिति बने जिससे समाज को कुछ और भी सोचना पड़े, कुछ आगे बढ़ के अपने हाथ में हथियार उठाने पड़े। क्योंकि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, पहले वो हिंदुस्तानी है, बाद में कुछ और है। और हम नहीं चाहते कि भारत के अंदर किसी भी सभ्य समाज में कोई भी कत्ल हो, चाहे वो साधु का हो, चाहे आम इंसान का हो। बात आपने कही योगी जी की, हर समय कोई योगी जी तो बैठते नहीं है। साधु का ये होता है वो कहां जाए, जब तक कत्ल करने वाले के मन में दहशत नहीं होगी तब तक कैसे आप किसी चीज को रोक सकते हैं, इसको आपको सोचना पड़ेगा। और मीडिया जो कर रहा है, हम सच मायने में बताएं तो पिछले 3 महीने में जो मीडिया ने अपने कार्य को दिखाया है, जो पालघर वाला केस है, चाहे वो बुलंदशहर वाला केस है, उससे कम से कम हमें ये राहत है कि मीडिया अपने आप को सही आईना दिखा रहा है, लोगों के अंदर सच्ची खबर पहुंचा रहा है। बिल्कुल। और मुफ्ती शमून साहब, मैं आपकी बात आना चाहूंगा, जिस तरह से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इस पर एक्शन फौरन तौर पर लिया है और उसके बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या आपको ये जो कार्रवाई की गई है सरकार की तरफ से, आप उससे मुतमईन हैं? ये योगी जी का सराहनीय कदम है कि अगर अपराधी को फौरन पकड़ा जाता है तो दूसरों पर मैसेज जाएगा, अपराधियों पर मैसेज जाएगा कि अगर तुम कोई गलत काम करोगे तो फौरी कार्रवाई होगी। ये त्वरित कार्रवाइयां जो होती हैं वो उसका मैसेज समाज में अच्छा जाता है। ये मैं समझता हूं कि यूपी सरकार में और योगी जी का ये कदम अच्छा है, सराहनीय कदम है। ठीक है आचार्य साहब, आपके पास भी यही सवाल लेकर मैं आऊंगा, क्या आप इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? संतुष्ट होने का अभी सवाल नहीं है, कार्रवाई जरूर हुई है। संतुष्टि तब मिलेगी जब ये केस पूरी तरीके से आईने की तरह साफ होगा कि इस केस के अंदर कौन कौन लोग इन्वॉल्व है। आप ये मान लीजिए जिसने मर्डर किया है वो अकेला नहीं हो सकता, अकेला व्यक्ति 2 जनों का चिमटे के माध्यम से खून नहीं कर सकता, इसको लिख लीजिए आप बिल्कुल। मुफ्ती शमून कासमी साहब, केस तोड़ा नहीं जाएगा तब तक तो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। जी आचार्य जी बार बार ये इशारा दे रहे हैं कि इस कत्ल के पीछे कोई ना कोई गहरी साजिश है, इसकी साफ और शफाफ तरीके से जांच होगी तभी इत्मीनान मिलेगा। आप उनकी इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए आचार्य जी जो कह रहे हैं वो उनका अपना उनकी वो है, मगर मैं आज ये कह सकता हूँ कि हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में खास तौर से, जैसे अभी ये जो कोरोना जैसी जो मौलिक बीमारी चल रही है, उस पे हमारे जो प्रशासनिक लोग हैं, आईएएस और आईपीएस, दोनों ने
हर जगह मिलकर के बहुत ही अच्छा काम किया। इसके बावजूद कि वो 24 घंटे बिजी हैं, अपराधी को फौरन पकड़ लेना, ये मैं समझता हूं कि ये बड़ी बात है। और जिस तरह से हालात को उन्होंने संभाला है कि जाहिर है कि हमारे प्रदेश में एजुकेशन की भी कमी है, साधनों की भी कमी है। इन तमाम चीजों के बाद मैं ये देख रहा हूं कि जो रोल है हमारे खासतौर से ब्यूरोक्रेसी का, ये उनका रोल प्रशंसनीय है। तमाम यूपी में अगर आप देखते हैं कि हर जगह लोग जो हैं, वैसे तो पूरे देश में ही लोग हमारे काम कर रहे हैं और यहाँ मगर फिर भी यूपी में जितना बड़ा मौलाना साहब देखिए, बार बार सवाल उठ रहा है, साधुओं का कत्ल है और आप जैसे कह रहे हैं कि आपने जो इंतजामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो कदम उठाया गया, पुलिस इंतजामिया की तरफ से फौरन मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन आचार्य जी बार बार कह रहे हैं, उनका कहना भी जायज़ है कि 15 दिनों के अंदर ये 2 बड़े वाकयात पेश आए हैं और चूंकि वो खुद आचार्य हैं, भारत साधु संतों का देश है, उत्तर प्रदेश साधु संतों की रियासत है, प्रदेश है, बार बार इस तरह के वाकयात पेश आएंगे। साधु संत अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे, महफूज नहीं रहेंगे, तो देश के आम शहरी का, आम नागरिक का क्या हाल होगा? तो आपको कहीं नहीं लगता कुछ इसके पीछे कुछ साजिश नहीं नजर आती कि कोई किसी साजिश के तहत इन दोनों साधुओं का कत्ल किया गया हो? देखिए, मैं एक बात जरा सा आपसे कहना चाहूंगा कि मैंने जो अब से 30 साल पहले एक ऐसे संगठन की बुनियाद डाली जब लोग सर्वधर्म के नाम से इतना काम नहीं करना चाहते थे लोग। हमने सर्वधर्म एक समिति बनाई, सर्वधर्म एकता परिषद जी। साधु संतों को हमने तमाम मज़ाहिब के लोगों को एक साथ बिठाया और हमने एक बात ये कहने की कोशिश की, आज भी हम कह रहे हैं जी। अभी जहां दासीन आश्रम ये आपका स्वामी राघवानंद जी महाराज हैं, महामंडलेश्वर हैं, अभी मेरी उनसे कुछ दिन पहले बात हुई थी कि जो वैल्यूज हैं हमारी, जो हमें समाज में जैसे हमें काम करना चाहिए समस्त धर्माचार्यों को, वो उसकी जरूरत है। आज अवेयरनेस लाने की जरूरत है। आज बताइए कि अगर पब्लिक कहीं लिंचिंग करती है या कोई पब्लिक का आदमी मारता है, उन्हें ये पता है कि ये ईश्वर के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि हमें उस पर सोचना पड़ेगा और हमें पब्लिक में ये अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि वो लोग जो उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके हितों के लिए काम कर रहे हैं, वो उनके ठीक है। मुफ्ती साहब जी, मुझे एक मजबूरी वक्त की थोड़ी सी कमी है, एक छोटे से ब्रेक लिए रुके हैं, ब्रेक के बाद आपका पूरा जवाब हम जरूर सुनेंगे।